पीपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल की सेना द्वारा जो आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया है उसकी पूरी दुनिया जो है वो मजम्मत कर रही है और बेंजामिन नेतन्याहू को रडार पर रखा हुआ है कि आखिरकार मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस करके आतंकवादी सेना को क्या जरूरत पड़ी नमाजियों के ऊपर गोली चलाने की और क्या जरूरत पड़ी उनके ऊपर ग्रेनेड फेंकने की, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं बेशक से उसे इजरायली सेना का बड़ा कदम बता करके हमारा देश का मीडिया बताने की कोशिश कर रहा हो, पर दुनिया भर के लोग जो हैं इसे सेना की कार्रवाई नहीं बल्कि आतंकवादी घटना करार दे रहे हैं। और इस आतंकवादी घटना पर तमाम मुल्क जो हैं वो खुल करके सामने आ गए हैं इजराइल के लिए, और जिन लोगों ने इजराइल के साथ अपने गहरे संबंध को बनाने की कोशिश की थी वो लोग भी आज इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इजराइल जिनके दम पर उछल रहा था यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उनकी विदाई हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद इस तरीके की घटना को अंजाम देना ये कितना बड़ा घातक होगा बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, शायद इसका इन्हें अंदाजा नहीं है। और अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिससे सबसे अच्छे संबंध बताए जाते हैं, खासतौर पर हमारा नेशनल मीडिया यही बताता है कि भारत के इजराइल के साथ अच्छे संबंध हैं। जी हाँ, यकीनन भारत के इजराइल के साथ अच्छे संबंध हैं और उसकी कसीदे भी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी तरीके से पढ़ी जाती रही है। और आज जब पूरा मुल्क यानी कि पूरी दुनिया जो है रडार पर रखे हुए इजराइल को, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री द्वारा वो चुप्पी साध लेना कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और वो सवाल इसलिए भी खड़े करता है क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्हें हर मुद्दे पर बोलने की आदत है, और जब खुद का घरेलू मुद्दा होता है तो वो उसको आंतरिक मामला बताते हैं और दूसरे के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाने की आदत जो है वो पुरानी है हमारे देश के प्रधानमंत्री की। और इजराइल के साथ जो घटना इजराइल ने की है उस पर देश के प्रधानमंत्री और भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आना, इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। एक, जो भारत देश पूरी तरीके से इजराइल के साथ खामोश है, पूरी तरीके से इस घटना पर खामोश है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही साथ जब भारत देश पूरी तरीके से खामोश है तो भारत में जो अंधभक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी का राग अलापने वाले बड़े बड़े दिग्गज नेता यानी कि कपिल मिश्रा तक ट्वीट कर रहे हैं कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल। आखिरकार इन अंधभक्तों का जो ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है इस पर कौन कौन कूदा है इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। पर सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भारत पूरी तरीके से इजराइल के ऊपर क्यों खामोश है। आपको बता दें कि इस मौके पर मस्जिदुल अक्सा में नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों पर इजराइल ने एक बार फिर हमला किया और इस हमले में तकरीबन 320 के करीब नमाजी जो हैं वो जख्मी हो गए। 100 से ज्यादा की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। इजराइल के आतंकवाद की सारी दुनिया मजम्मत कर रही है। ईरान, यमन, जॉर्डन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र समेत अनेक देश इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत खामोश है। भारत और इजराइल के शुरू से ही गहरे संबंध रहे हैं। भारत के अंदर बाबरी मस्जिद की शहादत का मामला हो या फिर आतंकवाद से जुड़ी तमाम घटनाएं, उन सभी में इजराइल शामिल रहा है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत खुलकर इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। उसकी अहम वजह आरएसएस है। आरएसएस के संस्थापक इजराइल मूल नस्ल के यहूदी थे जिन्होंने भारत में रहने के साथ ही खुद को यहीं के रंग ढंग में रंग लिया था और वो ब्राह्मण
कहलाने लगे थे। इजराइल आतंक के खिलाफ इस बार सऊदी अरब ने भी एक बयान जारी किया, जिसको इमरान खान का असर या चीन की पॉलिसी कहा जा सकता है। सऊदी अरब अब अमेरिका के ग्रुप से खुद को अलग करना चाहता है। वो चीन के साथ जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन के रहने पर ही इमरान खान का हालिया सऊदी दौरा हो। चीन इस वक्त अरब के देशों में दोस्ती करवाना चाहता है। ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते हमेशा खराब रहे हैं और उसकी वजह अमेरिकी दबाव और इजरायली डर रहा है। अब जबकि सऊदी अरब अमेरिका से खुद को आज़ाद करवा लेना चाहता है, चीन के साथ जुड़ना चाहता है, ऐसे में ईरान और सऊदी अरब के बीच हर मसले पर सुलह होना लाजमी है। इसके लिए जिम्मेदारी ली हुई है चीन ने, जिसके तहत इराक में पीछे 1 साल से सऊदी अरब और ईरान के बड़े अधिकारियों में बातचीत जारी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के हालिया इंटरव्यू ने यह साफ कर दिया कि दोनों मुल्क अब करीब आ चुके हैं। जो कुछ मामले रह गए हैं उन पर भी जल्दी सहमति बन जाएगी। इजराइल की कार्रवाई पर पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने बयान जारी किया। वहीं तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगन ने इतिहास का अब तक का सबसे सख्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इजराइल के आतंकवाद और फिलिस्तीन की हिफाजत के लिए भी जंग शुरू करने वाले हैं। पूरी दुनिया को इसमें उनका साथ देना चाहिए। तैयब एर्दोगन ने कहा कि जो देश इजराइल के खिलाफ जंग में तुर्की के साथ नहीं है, वो हमारे लिए इजराइल की तरह माना जाएगा। तो कड़े शब्दों में जो है वो आलोचनाएं झेलनी पड़ी। और इस दौरान जो सऊदी अरब की जो दोस्ती है वो चीन से बढ़ रही है। चीन के कहने पर ही पाकिस्तान में अभी सऊदी अरब का दौरा किया इमरान खान ने। तो ये चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं भारत सरकार को रास नहीं आ रही हैं, जिसके चलते इजराइल के इस कदम पर पूरी तरीके से खामोश बैठे हुए हैं। पर इनकी खामोशी से अंधभक्तों में उबाल है और अंधभक्त किस तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी नफरत को उजागर कर रहे हैं, एक जहर का बीज बो रहे हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को जान लेना जरूरी है। जिसमें कई लोगों ने लिखा, ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रही है, आई सपोर्ट इजराइल। तुम्हारे इजरायली दहशतगर्दों का साथ देने और खुश होने से यह साबित कर दिया है कि तुम्हें परेशानी दहशतगर्दों से नहीं बल्कि मुस्लिमों से है। इस महामारी के दौर में भी नफरत की मानसिकता मुल्क को ना जाने कहां ले जाएगी। इसी के साथ साथ कई सारे ट्वीट जो है सामने आए हैं और इन सब में सबसे खास जो ट्वीट था वो था कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा ने लिखा, फुल एंड टोटल सपोर्ट फॉर ब्रदर्स एंड इजराइल सिस्टर्स वुड in witnessing your courage and impact you are showing the way. May all positive forces or all heavenly powers be with Israel, India with Israel today and forever. साफ तौर पर कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी फोर्स भी भेजेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं, हमारा पूरा सपोर्ट है। कई अंधभक्त और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे में कूदे हैं और इजराइल का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इजराइल जुल्म ढा रहा है या कोई और जालिम कितनी और लोगों पर जुल्म ढा रहा हो, तब देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी ना साधी हो या गुपचुप तरीके से उन्हें समर्थन ना दिया हो। हमने ये भी देखा है कि जब चुप्पी साध ली जाती है तो देश के जो अंधभक्त हैं वो भी खुल करके जालिमों के समर्थन में उतर आते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने म्यांमार में देखा कि रोहिंग्या मुसलमानों पर आंग सान सूची जब जुल्म ढा रही थी तो देश के प्रधानमंत्री जालिम के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए थे और एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि हम आपके साथ हैं। आज म्यांमार का हाल देख लीजिए कि किस तरीके से वहां पर हिंसाएं हो रही हैं और किस तरीके से सेना ने तख्ता पलट करके म्यांमार के आंग सान सूची की सरकार को आईना दिखाने का काम कर दिया है। तो ये दौर है
कि जालिम जालिम के साथ खड़ा होता है और जिन पर जुल्म ढाया जा रहा है उन पर फप्तियां कसी जाती हैं और अंधभक्त ऐसे ही उस पर तालियां बजाते हुए नजर आते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।